देखिए, महाकुंभ में जो हादसा हुआ है, जिस तरह से भगदड़ मची है, उसके बाद वहां मौजूद लोगों के रिश्तेदार और स्नान करने के लिए जाने वाले लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और देखिए, इस खबर के आने के बाद में सभी लोग अलर्ट मोड पर हैं। ऐसे में कई सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि इस तरीके की जो घटना है वो दोबारा ना घटे। क्या कुछ किया गया है, आपको डिटेल के साथ एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ से संगम तट पर भगदड़ और मौतों के बाद मुख्यमंत्री से लेकर सभी अधिकारी सुपर एक्टिव हैं, क्योंकि यूपी सरकार और महाकुंभ प्रशासन दोबारा ऐसी किसी अनहोनी को होने से पहले रोक देना चाहती है और इसलिए महाकुंभ में भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव, पूरे महाकुंभ को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कोई भी वाहन अब मेला क्षेत्र के अंदर नहीं चलेगा, सभी को पैदल ही चलकर घाट तक जाना होगा। दूसरा बदलाव, पूरे मेला क्षेत्र को वन वे कर दिया गया है, यानी जिन रास्तों से लोग आ रहे हैं उसी रास्ते से वो श्रद्धालु वापस नहीं जा सकेंगे। वापसी के लिए उन्हें दूसरा रास्ता तय करना होगा। तीसरा बदलाव, सभी वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है। मतलब ये कि अब तक जिन लोगों को विशेष पास के जरिए उनके वाहनों के साथ एंट्री मिल रही थी, उन सभी की एंट्री भी अब बैन कर दी गई है। चौथा बदलाव, प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले सभी वाहनों को अब शहर में एंट्री नहीं दी जाएगी और आसपास के शहरों से प्रयागराज आने वाले सभी वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। पड़ोसी शहरों से आने वाली बसों को भी कैंसिल कर दिया गया है। पांचवा बदलाव, प्रयागराज शहर के अंदर 4 फरवरी तक सभी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सिर्फ बाइक, एम्बुलेंस, नगर निगम, फायर ब्रिगेड की ही गाड़ियां चल सकेंगी। महाकुंभ मेला प्रशासन का ऐसा मानना है कि इन बदलावों का मकसद कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि वो इन सभी नियम और कायदों का ध्यान रखें। लेकिन इस महासंगम में भगदड़ मचने के बाद यही बड़ा सवाल है कि क्या गंगा स्नान के लिए प्रयागराज जाना अब भी ठीक रहेगा? तो आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। अगला यानी तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को है, चौथा 12 फरवरी को और आखिरी अमृत स्नान 26 फरवरी को है। वैसे तो महाकुंभ में अमृत स्नान का खास महत्व होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि महाकुंभ जाने वाला हर श्रद्धालु अमृत स्नान ही करे। महाकुंभ के किसी भी दिन मां गंगा में डुबकी लगाएं, पुण्य बराबर मिलेगा। महाकुंभ में भगदड़ की एक बड़ी वजह संगमनोज पर अनुमान से ज्यादा भीड़ उमड़ना है। दावा किया जा रहा है कि त्रिवेणी पर स्नान करने की ख्वाहिश लिए सनातनी आगे बढ़े और इसी दौरान हादसा हो गया। ऐसे में अगर आप महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि संगम पर ही स्नान करें। मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धारा का मिलन जहां होता है, जरूरी नहीं है कि वहीं पर डुबकी लगाएं। महाकुंभ में 40 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं। 40 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। ऐसे में जिसे जहां भी मौका मिले वो वहीं स्नान कर सकता है। जरूरी नहीं कि खास जगह पर स्नान करने की ही कोशिश की जाए। लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें। प्रशासन को अभी से मुस्तैद रहना चाहिए। प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा लोग संगम नोच पे इकट्ठा न हो। वह स्थान छोटा है और ये बताएं लोगों को, धर्माचार्य बताएं इस बात को कि पूरे पंचकोश में प्रयाग में स्नान का समान ही महत्व है, कोई अलग महत्व नहीं है। जहां भी स्नान करेंगे वो संगम ही है, वो पुण्य क्षेत्र ही है, वहां अमृत ही मिलेगा आपको। महाकुंभ में स्नान के बाद बहुत देर तक नहीं रुकना चाहिए। ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा नहीं होंगी और फिर दूसरे श्रद्धालुओं को स्नान करने का मौका मिल सकेगा। जितना ज्यादा वक्त स्नान के बाद लगाएंगे वो दूसरों का इंतजार लंबा कर देगा। जैसे संगम घाट पर हर घंटे 11 लाख लोगों के स्नान करने का इंतजाम है। प्रशासन भी अब 3 मिनट से ज्यादा देर तक किसी को भी डुबकी लगाने की अनुमति नहीं दे रहा है। जिस घाट के पास श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहीं से स्नान कराकर उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। एक बार मेला परिसर से जाने के बाद दोबारा एंट्री की तो उसके लिए 5 किलोमीटर लंबा सफर आपको तय करना पड़ेगा।
जो लोग यहाँ पर स्नान करने आते थे वो वहीं पर लेट जाते थे, सो जाते थे, पूजा पाठ करते थे, बहुत वक्त यहाँ पर घाटों पर ही गुजारते थे और ऐसे में बहुत जरूरी था कि लोग स्नान करें और जाएं। कम से कम आज से ये जो नियम है वो हम देख पा रहे हैं कि आज से लोगों को स्नान करने के बाद फौरन जाने के लिए कहा जा रहा है। घूम घूम कर जो पुलिसकर्मी हैं वो जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक देखिए श्रद्धालु जब ये कहते हैं कि हमें थोड़ी देर और रहने दो तो पुलिसकर्मी भी उन्हें थोड़ी देर और छोड़ दिया करते थे, लेकिन उसकी वजह से भीड़ जो है वो बढ़ती चली गई। तत्काल आप वहीं स्नान करें और अपने पुण्य का लाभ ले, क्योंकि 150 वर्ष के बाद कुंभ मेला आया हुआ है और आप जहां भी गंगा किनारे नहाएंगे, चाहे प्रयागराज के सीमा में हो, प्रयागराज के सीमा के बाहर हो, बनारस में हो, काशी में हो, कहीं भी गंगा स्नान करते पूरे भारतवर्ष में तो आपको पुण्य वही मिलेगा। हालांकि इन सब के बावजूद प्रयागराज की तरफ से हर घंटे लाखों की भीड़ उमड़ रही है। 4 तस्वीरों को देखिए, कहीं प्रयागराज से लगने वाली सीमा पर लोगों को रोका जा रहा है तो कई किलोमीटर दूर से लोग बस इसी इंतजार में हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो महाकुंभ पहुंच सके। हर चेहरे पर हड़बड़ी है, जल्दबाजी इस बात की है कि जल्द महाकुंभ की डगर पर आगे बढ़ सके। तस्वीरें बता रही हैं कि महाकुंभ स्नान की इच्छा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक जैसी दिख रही है। आस्थावान हिंदुओं की मंजिल महाकुंभ है। हालांकि अब सरकार ने इसके लिए इंतजाम और भी पुख्ता कर लिए हैं। महाकुंभ का संयोग 144 साल बाद बना है, इसलिए सनातनियों की आस्था उफान पर है। ऐसा नहीं है कि भगदड़ के बाद सनातनियों के इरादों पर किसी तरह का असर पड़ने वाला है। प्रयागराज से आने वाले दृश्य बता रहे हैं कि गंगा में रिकॉर्ड तोड़ डुबकी लगेगी, मगर इस बार सजगता हर तरफ से होगी।